हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, जिसका नाम है माय साइको अल्फ़ा। तो इसमें स्टोरी की बात करें तो इसमें लान वांगजी टॉप है, बॉटम विंग है, क्योंकि आपको हमेशा ही लान वांगजी को टॉप चाहिए। तो मैं चलिए स्टोरी को सुनते हैं। हेडफोन लगा लो प्लीज़। और एक बात, अगर आपकी एज 18 से कम है तो प्लीज़ मत देखिए। मुझे पता है कि आप नहीं सुनोगे, लेकिन मैंने बताना था तो बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने अल्फ़ा रेट से गुजर रहा था। वो अपनी पेन को कंट्रोल नहीं कर पा के फ्लोर पे मतलब कि लेट कर अपने पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और जो कि वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसकी ये हालत जब जेबुचन देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि उसका छोटा भाई इतने मतलब कि इतने दर्द में है, क्योंकि वो अल्फ़ा रेट से जो गुजर रहा है। वो तभी किसी को कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ओमेगा है, जल्दी से एक ओमेगा भेजो, मैं उसे मुंह मांगे कीमत दूंगा। उसके बाद हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई को लेकर डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि उसका भाई की दोनों आंखें जो कि है वो एक्सीडेंट में चली गई है और वो अभी टोटली ब्लाइंड हो गया है। इसीलिए डॉक्टर के पास वो गया था उसकी आंखों का इलाज करने के लिए। डॉक्टर ने उसे बोला है इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन विंग के पास उतना पैसा नहीं है कि वो जांग चंग की आंखों की इलाज करवाए। विंग हेल्पलेस था और वो चुपचाप अपने भाई को लेकर बस स्टैंड में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, और तभी वहाँ पे एक बाइक आके रुकता है। बाइक में से दो लड़के उतर के आते हैं और वो बस स्टैंड के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, भाई इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, हमें घर भी जाना है। और फिर तभी वो किसी को कॉल करके बोलता है कि हे, हमारे लिए जल्दी से एक गाड़ी भेजो, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम बाइक में नहीं जा सकते। थोड़ी देर बाद उनके पास फिर से एक कॉल आता है, और कॉल कट करने के बाद वो अपने दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि भाई गड़बड़ हो गई, ये इस ओमेगा ने भी मना कर दिया। फिर वो दूसरा लड़का बोलता है अब क्या होगा। फिर वो दूसरा लड़का बोलता है कि कोई भी ओमेगा ऐसे कैसे बोल सकती है, क्योंकि उसे मुंह मांगे कीमत जो मिल रही है, फिर भी वो नहीं जाना चाहता। तब ये विंग ये सब सुन रहा था। विंग उनके पास आता है और बोलता है, भाई तुम कौन से बारे में बात कर रहे हो, ओमेगास के बारे में। तभी वो लड़का बोलता है इसे तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ यहाँ से। तभी विंग बोलता है कि मैं भी एक ओमेगा हूँ, मैं एक मेल ओमेगा हूँ, अगर मैं कोई कुछ काम ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुमने कहा कि मुंह मांग की कीमत देंगे, कौन सा काम है। तभी वो लड़का उससे बात करते हुए बोलते क्या इसको फिक्स्ड कर लूँ। तभी वो लड़का बोलते पागल हो क्या, किसी भी ऐसे ओमेगा को हम पकड़ के नहीं ले जा सकते। तभी विंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मेरे भाई की तरफ देखो। तभी वो लड़का उसे बोलता है कि एक रईस ख़ानदान का अल्फ़ा अपने अल्फ़ा रेट से गुजर रहा है, उसे एक ओमेगा की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए हम किसी ओमेगा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी ओमेगा राज़ी नहीं हो रही है। तभी विंग बोलता है कि ठीक है, मैं राज़ी हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो। तभी वो लड़का दूसरे लड़के को बोलता है क्या ये पागल है क्या, ये नहीं जानता जब एक अल्फ़ा अपने ओमेगा के साथ इंटीमेट होता है तो अगर वो सेटिस्फाइड ना हो तो उसकी जान भी ले सकता है, ये अपनी जान की बाजी रख कर वहाँ पर जाना चाहती है, क्या इसकी दिमाग सट गई है। तभी वो लड़का बोलता है कि उससे हमें क्या, हमें बस पैसे से मतलब है, हमें 50% तो ज़रूर मिलेगा, चलो इस ओमेगा को ही वहाँ पर ले जाते हैं। फिर वो लड़के बोलते हैं ठीक है, हम वहाँ पर तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन हमें 50% देना होगा। फिर विंग बोलता है कि ठीक है, बट तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, जितना दिन मैं वहाँ पे रहूँगा उतना दिन तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। तभी वो लड़का बोलता है ठीक है, हम राज़ी है। फिर विंग उसके भाई के पास जाके बोलता है कि जियांग चैंग, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे एक काम मिला है, मैं वापस आके तुम्हारी आँखों का इलाज करूँगा, तुम फिर से देख पाओगे। फिर तभी जियांग चैंग बोलता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, कौन सा काम है मुझे बताओ। विंग बोलता है कि मैं वापस आके तुम्हें ज़रूर बोलूँगा। फिर विंग वहाँ से चला जाता है उनकी गाड़ी में बैठकर, और फिर चैंग को भी वो लोग दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। फिर विंग को वो लड़के लैंड मैंसन में ले जाते हैं, और लैंड मैंसन के अंदर जाके विंग देखता है कि ये घर बड़ा बहुत ही बड़ा है, और विंग देखता है कि मतलब कि जेबुचन जो कि अपने सिर में हाथ रख के बैठा हुआ था, तभी वो उन लोगों को देख कर वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई ओमेगा मिला। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ सर, ये ओमेगा हमें मिला है। तभी जेबुचन विंग को सिर से लेकर
कर पाँव तक देखने लगता है और बोलता है कि क्या तुम इस काम को परफेक्टली कर पाओगे। तभी विंग बोलता है मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। तभी जयवचन बोलता है क्या तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, तो तुम चले जाओ यहाँ से। फिर तभी विंग बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तभी जयवचन बोलता है कि पैसा तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तुम पहले कभी भी नहीं ऐसा कुछ किए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। तभी लैन वांग जी की एक जोरदार मतलब कि चिल्लाने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। तभी विंग जयवचन को बोलता है कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं पैसा ऐसे ही नहीं ले सकती आपसे, और आपकी भाई को मेरी ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप जल्दी से डिसाइड कीजिए आप क्या करेंगे। जयवचन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने विंग को परमिशन दे दिया। विंग को वांग जी के कमरे को दिखाते हुए जयवचन बोलता है कि उस कमरे में चले जाओ, और हाँ मैं तुम्हें उसी दिन मिलूँगा जिस दिन वांग जी का अल्फ़ा हिट बंद हो जाएगा। मैं उस दिन तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर ये बोलकर जयवचन वहाँ से चला जाता है और वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। विंग एक बार ऊपर की तरफ देखता है और वो धीरे धीरे वांग जी के कमरे की तरफ जाने लगता है। विंग जितना उसके कमरे के क्लोज जाता है उसकी धड़कन तेज़ होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। विंग धीरे धीरे वांग जी के कमरे के सामने आ जाता है और डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करने के बाद वो कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो सामने का नज़ारा देखकर शॉक था। वांग जी जो कि था वो बेड के ऊपर नेकेड लेटा हुआ था और वो अपने बॉडी में हाथ फिरा रहा था। विंग उसको देखकर उसकी धड़कन और भी तेज़ हो गई। विंग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन विंग अपने काम से यहाँ आए हैं। इस काम के लिए विंग को मुँह मांगी कीमत मिलेगी, जिससे वो अपनी भाई का इलाज कर पाएगा, उसका भाई फिर से दिख पाएगा। ये सब सुन के विंग अपने आप को तसल्ली देने लगता है। फिर विंग धीरे धीरे अपने शर्ट को उतारने लगता है। वो अपने शर्ट को उतार के वहाँ पे पास एक टेबल के ऊपर रख देता है और वो धीरे धीरे और डरते हुए वांग जी के करीब जाने लगता है। वांग जी के करीब जाते हुए वो अपने ओमेगा फेरामोन्स को रिलीज़ कर रही थी। उसकी ओमेगा फेरामोन्स को स्मेल करने के बाद वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जब वांग जी की आंखें देखती है तो वो डर जाता है, क्योंकि वांग जी की आंखों का कलर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वांग जी अचानक ही विंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो विंग के ऊपर ही गिर जाता है। वो दोनों फ्लोर पे गिर गए थे। वांग जी विंग के नेक के पास अपना नोज ले जाके रब करने लगता है और वो अच्छे से विंग के ओमेगा फेरामोन्स को स्मेल करने लगता है, और फिर वो एक भूखा अल्फा की तरह विंग को किस करने लगता है। और विंग डर के मारे काँप रहा था। अचानक ही विंग को वांग जी नीचे से भी नेकेड कर देता है और वो विंग के दोनों पैरों के बीच में आ जाता है और वो विंग के नेक के पास जाके उसे मार्क कर देता है। जहाँ पर ओमेगा को मार्क किया जाता है वहाँ पर वांग जी विंग को मार्क कर देता है, और उसके बाद वांग जी अपने अल्फा फेरामोन को भी रिलीज़ करने लगता है। विंग अब बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी बाइट की वजह से विंग रो रहा था। विंग अब कांपने लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वांग जी अचानक ही विंग के अंदर एंटर होता है और विंग जोर से चिल्लाता है। विंग रोने लगता है। वांग जी बहुत ही रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग जानता था कि अगर उसने वांग जी को सब कुछ करने नहीं दिया तो वांग जी उसकी जान भी ले सकता है, इसीलिए विंग वांग जी को सब कुछ करने दे रहा था जो कि वांग जी चाह रहा था। वांग जी विंग के साथ ऐसे इंटीमेट हो रहा था जैसे कि विंग की पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ वांग जी की हो। वांग जी उसकी बॉडी को लेकर जो चाहे वो कर रहा था। वो कभी पलट कर विंग के साथ इंटीमेट होता है तो कभी ऑन साइड से विंग को पलट कर उसकी एक टांग को ऊपर उठा के उसके साथ इंटीमेट होता है। वांग जी अपने जैसे चाहे वैसे तरीक़ों से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। ऐसे लगातार वांग जी विंग के साथ 10 दिन तक इंटीमेट होता है। वो लोग कभी बेड में इंटीमेट होते हैं तो कभी नीचे फ्लोर में, कभी वांग जी विंग को दीवार में ले जाके चिपका के इंटीमेट होता है, कभी बाथरूम में, कभी सोफे में, तो कभी विंग को टेबल में बिठाकर वांग जी जैसे तैसे विंग को यूज़ कर रहा था। जिस दिन वांग जी का अल्फा हीट टेस्ट ख़त्म होता है उस दिन रात के 10 बज रहे थे। वांग जी अब शांत हो गया था और विंग के पास लेट गया था। विंग जब सुबह अपना आँख खोलता है तो वो अपने दर्द में उठ नहीं पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके उठ के अपने आप को संभालता है और वो अपने पास लान वांग जी को देखता है। लान वांग जी पूरी पीसफुली सो रहा था और वो इतना हैंडसम दिख रहा था कि विंग अपनी दोनों आँखों को उससे हटा ही नहीं पा रहा था। विंग को एहसास हुआ कि प्यार का फीलिंग क्या होता है। विंग अब वांग जी को एक नज़र देख के ही उसके प्यार में गिर चुका था।
विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी को वो छोड़ के अब नहीं रह सकता है, लेकिन विंग बहुत ही मुश्किल से उठता है और वो वांग जी के पास जाने लगा। फिर वांग जी को स्मेल करते हुए कहा, अब इसकी अल्फ़ा फेरोमोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, लगता है इसका हीट ख़त्म हो गया है। फिर तभी विंग वहाँ से उठता है और अपने टेबल के ऊपर रखे हुए शर्ट को उठा के पहनने लगता है। तभी वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वांग जी को कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था, उसके सामने सब धुंधला धुंधला सा था। वो देखता है कि कोई पर्सन उसके सामने खड़ा है और वो अपना शर्ट को पहन रहा है, लेकिन वो पर्सन कौन है उसका चेहरा कुछ भी वांग जी देख नहीं पा रहा था, क्योंकि सब कुछ वांग जी के सामने धुंधला सा था। वांग जी तभी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी वांग जी की नज़र उसके हाथ पर गई। उसने अपने फिंगर में एक रिंग पहना हुआ था और वो रिंग का डिज़ाइन वांग जी अपनी आंखों से बिल्कुल भी क्लियरली देख सकता था। वांग जी देखता है कि उसका अंगूठी का जो डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक है और उसमें 2 पिंक कलर के स्टोन है। वांग जी इसे देखकर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग अपने शर्ट के बटन को बंद करने के बाद एक और बार वांग जी की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद वो वांग जी के पास जाता है और वो वांग जी को जाके बोलता है कि तुम बहुत रफ हो, आशा करती हूँ कि जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें सेटिस्फाइड कर पाएंगी। और फिर वो वांग जी के फॉरहेड पर एक किस करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। विंग जब नीचे आता है तो उसकी मुलाकात जेबुचुन से होती है। जेबुचुन उसे देखकर हैरान थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी विंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जेबुचुन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जेबुचुन बोलता है कि तुम्हारे भाई का आँखों का ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन होने के बाद मैंने एक फ्लैट खरीद के वहाँ पे उसे रख दिया है। फ्लैट का नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम वहाँ पे चले जाना और तुम्हारे बाकी के पैसे ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। और उसके बाद विंग पैसे लेने के बाद एक स्माइल करता है और फिर जेबुचुन बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, अगर कभी भी कुछ बात के लिए ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी विंग उसे बोलता है कि मुझे एक जॉब चाहिए, क्या आप मुझे एक जॉब दिला सकते हो? तभी जेबुचुन अपना कार्ड निकाल के विंग को देता है और बोलता है कि ये लो, ये मेरा कार्ड है, अपना बायोडाटा लेकर मेरे ऑफिस रूम में आ जाना, मेरे कंपनी में। तभी उसे विंग हाँ में सिर हिला के बोलता है ठीक है और फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। फिर विंग पीछे मुड़ कर जेबुचुन को बोलता है कि प्लीज़ मैं यहाँ पर था, मेरा नाम या फिर कुछ भी आपके भाई को मत बताना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर जेबुचुन उसे हाँ में सिर हिला के बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे बारे में उसको कुछ भी नहीं बोलूँगा। और विंग वहाँ से चला जाता है। गाइस इस फैन फंक्शन का यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आप इसका सीज़न 2 देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में सीज़न 2 लिख देना। और हाँ मैं सीज़न 2 लेके ज़रूर आऊँगी, क्योंकि इसका हैप्पी एंडिंग जो करना है। तो अगर आपको ये फैन फंक्शन ज़रा भी अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं सीज़न 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।